जीवन का खेल, माइनक्राफ्ट और हम। माइनक्राफ्ट एक ऐसा खेल है जो न केवल मनोरंजन करता है बल्कि हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। यह खेल हमें एक आभासी दुनिया में ले जाता है जहां हम अपने खुद के नियम बना सकते हैं, अपनी खुद की दुनिया बना सकते हैं और अपने खुद के अनुभवों से सीख सकते हैं। माइनक्राफ्ट एक खेल है, जीवन की तरह। इसमें हम एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां हमें संसाधनों को इकट्ठा करना होता है, संरचनाओं का निर्माण करना होता है और विभिन्न चुनौतियों का सामना करना होता है। ये खेल हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम बनाते हैं, तोड़ते हैं, सीखते हैं। जैसे जैसे हम खेल में आगे बढ़ते हैं, हम नई चीजें सीखते हैं, नई तकनीकों को अपनाते हैं और अपने कौशल को सुधारते हैं। यह खेल हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने प्रयासों से कुछ नया बना सकते हैं और कैसे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे असल जिंदगी में भी हमें नई चीजें सीखनी होती हैं, नई चुनौतियों का सामना करना होता है और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होता है। माइनक्राफ्ट हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। माइनक्राफ्ट में हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के पास। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होता है ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ये खेल हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और कभी-कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, खेल में और असल जिंदगी में भी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है और हमें सही उपचार करना होता है ताकि हम जल्दी से ठीक हो सकें। माइनक्राफ्ट हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन बीमारी क्या है? यह शरीर का एक संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यह एक चेतावनी है कि हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए और हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यह एक चेतावनी है, एक चुनौती है, हमें ठीक होने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है और हमें सही उपचार करना होता है ताकि हम जल्दी से ठीक हो सकें। माइनक्राफ्ट हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे माइनक्राफ्ट में हमें अपने कैरेक्टर को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है, वैसे ही असल जिंदगी में हमें अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है और हमें सही उपचार करना होता है ताकि हम जल्दी से ठीक हो सकें। माइनक्राफ्ट हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए जानें कि बीमारी क्या है, इसके क्या कारण हैं और हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। माइनक्राफ्ट हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यह खेल हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी परेशानियां, रोग की दुनिया, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब रोग के लक्षण हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ है। कभी कभी ये परेशानियां छोटी होती हैं, जैसे कि माइनक्राफ्ट में गिरने से लगी चोट। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये परेशानियां बड़ी बीमारियों का संकेत होती हैं, जैसे माइनक्राफ्ट में लावा में गिरने से होने वाला नुकसान। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत मदद की जरूरत होती है। अदृश्य शत्रु, वायरस और बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते। बीमारियों के कई कारण होते हैं। इनमें से कुछ बीमारियां वायरस और बैक्टीरिया के कारण होती हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें बीमार कर सकते हैं। कुछ बीमारियां हमें वायरस और बैक्टीरिया से होती हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। ये हवा, पानी, भोजन और स्पर्श से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। जब हम दूषित पानी पीते हैं, दूषित भोजन खाते हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली कुछ सामान्य बीमारियां हैं: सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया और चिकन पॉक्स।
ये बीमारियां हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं और हमें अस्वस्थ बना सकती हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया और चिकन पॉक्स। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। अंदर से टूटन, जेनेटिक गड़बड़ियां। कुछ बीमारियां हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलती हैं। इन्हें जेनेटिक बीमारियां कहते हैं। हमारे शरीर में मौजूद डीएनए में हमारी सभी जानकारी होती है, जैसे कि हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग और हमारी लंबाई। कभी कभी इस डीएनए में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिन्हें जेनेटिक म्यूटेशन कहा जाता है। ये म्यूटेशन हमें बीमार बना सकते हैं। कुछ जेनेटिक बीमारियों के उदाहरण हैं थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। जीने का तरीका, जीवन शैली और स्वास्थ्य। हमारा खान-पान, व्यायाम और नींद का तरीका भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर हम पौष्टिक भोजन नहीं खाएंगे, नियमित व्यायाम नहीं करेंगे और पर्याप्त नींद नहीं लेंगे, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अंतिम पड़ाव, मृत्यु क्यों? माइनक्राफ्ट में हमारा कैरेक्टर मर सकता है अगर उसके स्वास्थ्य बिंदु शून्य हो जाते हैं। असल जिंदगी में भी मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमारे शरीर के अंगों की एक सीमित उम्र होती है। समय के साथ ये अंग कमजोर होने लगते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। दुर्घटनाएं, बीमारियां और बुढ़ापा ये सभी मौत का कारण बन सकते हैं। सीखने का चक्र, क्या मौत सब कुछ मिटा देती है? हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। हर दिन, हर पल हम नई चीजें सीखते हैं, नए अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन क्या मौत के बाद यह सब ज्ञान खत्म हो जाता है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को परेशान कर रहा है। क्या हमारे द्वारा सीखी गई सभी चीजें, हमारे अनुभव, हमारी यादें, सब कुछ मौत के साथ समाप्त हो जाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा जीवित रहती है और हमारे ज्ञान और अनुभवों को अपने साथ ले जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। वे मानते हैं कि हम एक नए जीवन में फिर से जन्म लेते हैं और हमारे पिछले जीवन के अनुभव और ज्ञान हमारे साथ रहते हैं, भले ही हमें उनकी स्पष्ट याद न हो, और हम एक नए जीवन में फिर से जन्म लेते हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे जीवन का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है। दूसरे लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। उनके अनुसार मौत के बाद कोई जीवन नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। यह विचार भी हमें जीवन के महत्व को समझने में मदद करता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, चाहे जो भी सच हो। यह प्रश्न हमें जीवन और मृत्यु के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन कितना मूल्यवान है और हमें हर पल को संजोना चाहिए। जीवन का सार, एक रहस्य। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर विज्ञान अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन एक बात तो तय है, जीवन अनमोल है। हमें हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और दया से पेश आना चाहिए। आगे का रास्ता, स्वस्थ और खुशहाल। हालांकि हम बीमारियों और मृत्यु को पूरी तरह से नहीं रोक सकते, लेकिन हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उन्हें टालने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं इस बड़ी सी दुनिया में कहीं खो जाऊंगी और फिर दोबारा न मिल सकूंगी।